अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। हम हमेशा से मुख्तलिफ स्पोर्ट्स पर बात भी करते हैं, उसका जिक्र भी करते हैं। चूँकि पेरिस ओलंपिक्स 2024 जारी व सारी है और पाकिस्तान का छोटा सा दस्ता वहाँ पर मौजूद था और 6 खिलाड़ी तो खैर पहले ही बाहर हो गए, बाकी रह गए हमारे शेर अरशद नदीम। और गुज़िश्ता रोज़ से लेकर आज तक मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने अपनी दुआओं के हवाले से एक अपील भी की थी और मेरी भी ये अपील तमाम लोगों से थी कि भाई दुआ करें अरशद नदीम के लिए। अरशद नदीम की जर्नी पर बात करेंगे, उनके रिकॉर्ड्स तो हैं ही बहुत आला, लेकिन उनकी जर्नी पर बात करेंगे और उसके साथ साथ पाकिस्तान में जो एथलीट्स हैं उनके मसाइल पर बात करेंगे। ये जो छोटे सा कॉन्टिजेंट जाता देखते हैं 6-7 लोगों का और 11 ऑफिशियल्स और उसके साथ भरमार आपके पॉलिटिशियंस की जो जाके एंजॉय करती है, प्लेयर ट्रिप लेती है। हमारे 34 के करीब ऐसी एसोसिएशन फेडरेशंस हैं जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का हिस्सा भी हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड भी उन्हें रिकॉग्नाइज़ करता है। फिर हम देखते हैं कि जाते एथलीट सिर्फ 7 हैं और उसमें से भी मैं आपको बता दूं 3 तो एक ही गेम के हो जाते हैं, शूटिंग के, 2 स्विमिंग के, एक फ़ाइका रियाज स्प्रिंटर गई और एक अरशद नदीम गए एथलेटिक्स से जेवलिन थ्रो के लिए। तो कुल मिलाकर ये है, अगर देखूँ तो 4 गेम्स ले लें, 4 गेम्स के एथलीट गए, बाकी एथलीट क्यों नहीं गए। पाकिस्तान में डोपिंग के मसाइल क्या हैं, यहाँ पर एथलीट्स को बेचारों को डोपिंग के मसाइल पर इतना तंग किया जाता है। वो आज मैं बड़े सीनियर हजरात और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और बड़ी मुश्किल से खैर हमारे हाथ आए हैं, आज बड़े अरसे से मैं चाह रहा था ज़रा हाथ आ जाए हमारे अब्दुल जब्बार फैसल साहब, तो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। सर थैंक यू सो मच। आपका भी मुदस्सिर चौधरी साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सबसे पहले बात करूंगा पाकिस्तान की नेशनल चैंपियन एथलेटिक्स में, शानदार स्प्रिंटर, एशियन गेम्स में आपने उन्हें स्प्रिंट करते देखा और वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइंड भी हैं पाकिस्तान में और बहुत शानदार एथलीट हैं, साहिब असरा हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा पहले सर साहिब असरा से शुरू कर लेते, चूँकि उनसे मैंने टाइम दिया हुआ है तो मैं चाहूँगा ज़रा उनकी बात सबसे ज़रूरी होगी। साहिब असरा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। साहिब असरा थैंक यू सो मच। ये बताएं कि हमारे पास जेवलिन में फातिमा भी मौजूद हैं, फीमेल्स में और भी लोग मौजूद हैं, इस तरह क्यों होता है कि हमारा बड़ा थोड़ा सा एक कॉन्टिजेंट या थोड़े से स्पोर्ट्स के लोग चले जाते हैं, हालांकि आप सारे लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कोई इंटरनेशनल इवेंट्स पाकिस्तान में नहीं हो पाते, आप लोग उसका हिस्सा नहीं बन पाते, जिसकी वजह से इंटरनेशनल रैंकिंग से महरूम रह जाते हैं, कुछ ऐसा है मामला? बेसिकली हमें इस चीज को समझना होगा कि हम लोग जो है ना बहुत पीछे हैं, हम लोग क्वालिफाई नहीं करते। बाहर के जितने भी आप देखते कॉन्टिजेंट ज्यादा, उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, वो सब लोग क्वालिफाई करके आते हैं, जिनकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा जाती है और पाकिस्तान की कम जाती है। हमारे अंदर ये होना चाहिए कि हमारे प्लेयर्स को जो है ट्रेनिंग उससे लिहाज से देनी चाहिए, फैसिलिटीज उस तरीके से किया जाए, कोचिंग उस तरह से की जाए ताकि हमारे जो प्लेयर्स है वो सराती टिकट जिसे हम वाइल्ड कार्ड कहते हैं उस पे ना जाए, बल्कि जैसे अरशद नदीम क्वालिफाई करके गए हैं, अपना स्टैंडर्ड करके गए, इसी तरह बाकी गेम्स भी स्टैंडर्ड करके जाएं। और इस स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को इस पे तवज्जो देनी होगी, फेडरेशन को तवज्जो देनी होगी, ओलंपिक एसोसिएशन को तवज्जो देनी होगी, जो उनके टॉपर्स हैं उनके लिए बाहर के कोच हायर करें, उन्हें अप टू डेट ट्रेनिंग दी जाए। साहिब असरा बहुत अच्छी बात कही, आप इतना लंबा अरसा पाकिस्तान की नेशनल चैंपियन रही हैं, अभी 34 नेशनल गेम में आप माशाल्लाह गोल्ड उठाया आपने, आप नेशनल चैंपियन हैं। फिर जब आप जाती हैं एशियन गेम्स के लिए चाइना, क्या माहौल देखा और बाकी जो एथलीट्स थे उनमें और खुद में क्या फ़र्क देखा? सबसे ज्यादा फर्क तो हमारा ये कि हमें फैसिलिटेट ही नहीं किया जाता है। इवन कि आप ये देखते हैं हमारी जो कोचिंग लेवल है, हमारे जो कोचेज हैं उनको बाहर जो हमें ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं पाकिस्तान में, उनको चाहिए कि हमें भी बाहर भेजें और उनको भी बाहर भेजा जाए ताकि वो बाहर के कोचेज से सीखें और अप टू डेट ट्रेनिंग कराएं। हम लोग वही 90s वाली ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं जब देखती हूँ कि उनका मुराल इतना हाई और अप होता है और हमारा मुराल डाउन हो जाता है जैसे जैसे कॉम्पिटिशन करीब आता है, क्योंकि हम प्रेशर में चले जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार हमारा लेवल ही नहीं है, हम तो बहुत पीछे हैं। और हमारी हीट में जो हम लोग फर्स्ट राउंड खेलते हैं वो हमारा फुल फ्लेजल होता है और उनका वो 50% होता है। तो यहीं से आप अंदाजा लगा ले कि जब हम फाइनल के लिए कम्पीट करते हैं तो हम फाइनल में पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं की होती है।
और हमें करवाई नहीं जाती है। जैसे अभी मैं एशियन गेम्स पे गई हूँ, टॉप 9 में आई हूँ, तो अगर मुझे अच्छी फैसिलिटीज मिलती, क्या मैं नहीं पोजीशन ले सकती थी, मैं भी मेडल ले सकती थी, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक एशियन गेम्स में कोई भी लड़की टॉप 9 में नहीं आई है। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है और बड़ी सही आपने बात कही। फायका के हवाले से अगर मैं थोड़ा पूछना चाहूँ, 6 पर उन्होंने फिनिश किया। साहिब असरा, जाहिर है आप इसी गेम से रिलेटेड है, तो मुझे भी ये लगता है फायका का, और क्या बाकी सबको ही लगना चाहिए, फायका का कोई कसूर नहीं है। वो पाकिस्तान की टॉप एथलीट, आप पाकिस्तान की टॉप एथलीट। कसूर हमारे सिस्टम्स का है, कसूर हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ के ना होने का है, फंड्स के ना होने का है, फिर हमारे यहाँ ट्रैक्स ही ठीक नहीं है। मैंने तो खुद हाल देखे हुए हैं फैसलाबाद में, लाहौर में, टूटे फूटे ट्रैक्स पर आप लोग इतनी मेहनत से प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं, तो आप कैसे दुनिया के साथ कंपटीशन करेंगे? फिर हम क्यों मेडल्स की इतनी वो डिमांड करते हैं अपने एथलीट से? लेकिन मैं ये आपकी बात को बिल्कुल मुत्तफिक करती हूँ कि आपने जो सारी बात की ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक और चीज भी है। अब जो प्लेयर है जिसकी सिलेक्शन की जाती है, जैसे यूएस से, आप लोग इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज देख ले, वो जाने से 1 माह 2 माह पहले प्लेयर के ट्रायल्स लेते हैं, उसके बाद वो टीम सेलेक्ट करते हैं। और हमारे ओलंपिक एसोसिएशन जो है लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के सर पे प्लेयर्स को भेज देते हैं। उनको कैसे पता होगा कि वो प्लेयर फिट है? हो सकता है कोई और प्लेयर बहुत अच्छा कर रहा हो उसके अलावा। तो करंट ट्रायल्स होने चाहिए जिसकी भी हाफ पे पूरे पाकिस्तान में मीडिया के सामने वो ट्रायल होने चाहिए और पता चलना चाहिए कि ये डिजर्व करता है, इसको जाना चाहिए। ना कि आप पिछले साल की परफॉर्मेंस पे, पिछले साल भी जो ओलंपिक्स हुई थी 1 साल पुरानी परफॉर्मेंस पे भेज दिया, और अभी जो ओलंपिक्स हुई है इस पे भी पिछले साल 220 जो 3 में कंपटीशन हुआ है उसके भी हाफ पे भेजा गया है। अच्छा साहिब असरा, लास्ट क्वेश्चन आपसे, ये डोपिंग का मामला, इसको कैसे देख रही हैं? जाहिर है कई दफ़ा आप लोग उस मरहले से गुजरे हैं। पाकिस्तान में ये डोपिंग कवानीन ये किस तरह से लागू होते हैं, और क्या सही अमल होता है इस पे, या फिर फेवरिज्म होती है? डोपिंग के हवाले से अगर मैं कहूँ तो ये हमारे पाकिस्तान में सच्चा लिंक्स और फेवर्स होती हैं। जो प्लेयर्स के लिंक्स स्ट्रॉन्ग होते हैं उनकी डोपिंग टेस्ट होती नहीं है, और इवन कि उनका डोप टेस्ट लिया तो जाता है पर बाहर नहीं भेजा जाता। पाकिस्तान में ऐसा बहुत बड़ा ये सीन चल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसी तरह हमारे जो प्लेयर्स हैं जो बेचारे नेचुरल तौर पे मेहनत करते हैं और आगे आते हैं, और जो दूसरे हैं जो मतलब ड्रग्स लेते हैं और आगे आ जाते हैं, इस तरह अगर उनको रोका नहीं जाएगा तो फिर जो नेचुरल लोग हैं वो आगे नहीं आ पाते, और जब वही लोग बाहर जाते हैं, कम्पीट करते हैं, पकड़े जाते हैं, तो फिर वो एम्बैरेसमेंट होती है पाकिस्तान को। तो इसलिए चाहिए कि पाकिस्तान में चेक एंड बैलेंस जब होता है इसको न्यूट्रल तरीके से किया जाए, ना कि फेवरिज्म किया जाए। बहुत अच्छे साहिब असरा, बहुत सही। आप बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्डली आपने इस बात को कहा। मैं आपसे नाम नहीं पूछूंगा बिल्कुल उनके एथलीट्स के, क्योंकि ये उनके साथ भी बड़ी ज्यादती हो जाती है, बेचारे एथलीट हैं। साहिब असरा, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। हम ये जो सख्त बातें अभी साहिब असरा कहकर गई हैं, जब्बार साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर, मुदस्सिर भी मौजूद है। जब्बार साहब, पहले आपसे सर, बिल्कुल लड़की ने हिम्मत की, सच बोल के, मुझे पता है कि नज़ला गिराना शुरू कर देंगे उस पर, उसको तंग करना शुरू कर, ये बहुत बड़ी बात है साहिब असरा की कि स्ट्रेट फॉरवर्डली नेशनल चैंपियन। जो इसके 4 पॉइंटर्स हैं, पहला आ जाते सर आप शुरू से, मैं डोपिंग से बल्कि छोड़ें, आखिरी पॉइंट से पहले, आप तो इसको हमेशा कवर करते हैं, बड़ी आपकी गहरी नज़र और नॉलेज, ये क्या डोपिंग का चक्कर है? सैंपल्स क्या चक्कर है? वो कह रही है कि लेते ही नहीं है, और जो लेते हैं बाहर नहीं आते। ड्रग्स का क्या मामला है कि ये लेते हैं? ये बारियाँ थोड़ा सा सिस्टम से प्रॉपर नहीं है, और ना ही कोई अथेंटिक लेबॉर्ट्री है जो यहाँ पे उस पर किया जाए। मैं आपको याद दिलाऊँ कि 2004 की जो सैफ गेम यहाँ पे हुई थी, हमारे कुछ बॉक्सर और एक और खिलाड़ी डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था, लेकिन बाद में ये बात पता चली थी कि जिनके पॉजिटिव आए थे उनको चेंज कर दिया गया था। जिसमें हमारा एक बॉक्सर भी था और उसे सेव किया गया था। बाद में उसने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, मुशर्रफ ने इनामात भी दिए। ये चीज़ें चलती हैं, बड़ी क्लियर सी बात है, ये हमारे सिस्टम का हिस्सा है, हमें पता नहीं है। यानी वो ठीक कह रही है, वो ठीक कह रही है। ये 2004 की जब ये गेम्स हो रहे थे, ड्यूरिंग गेम ये मैंने स्टोरी, उस वक्त आई वॉज वर्किंग फॉर डेली उसाफ, उस वक्त दी थी कि उस वक्त नाम तो सामने नहीं आए थे, लेकिन मैंने ये बात ही 3 खिलाड़ियों के हमारे डोप टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, ठीक है। उसमें ये जो ये कहते हैं ना ऑफिशियल को पता होता है इस चीज़ का, आप ये नहीं कह सकते ऑफिशियल को नहीं पता। अच्छा, जो कोचेज होते हैं, जो ट्रेन कराते हैं, उन सारी चीज़ों का अंदाज़ा होता है कि वो क्या खा रहा है, क्या किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। इवन के इनके जो आउटडोर एक्टिविटीज़ या फील्ड के बाहर एक्टिविटीज़ होती हैं,
असूली तौर पर उन पर भी नज़र होनी चाहिए। खिलाड़ी को जब ड्यूरिंग द कैंप या जब वो इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है तो होना चाहिए। ये तो एक 2004 सैफ गेम की बड़ी क्लियर थी। उन्होंने 3 लोगों को फिर बैन भी किया, फिर जो एक अच्छा लड़का था उसे उन्होंने सेफ भी किया, उसने आगे परफॉर्म भी किया। ये भी मैं आपको बता दूं, उसने नेक्स्ट इवेंट परफॉर्म भी किया। ये नहीं है, तो ये एक हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये होता है, होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब फेयर करेंगे तो आगे जाके आप सिस्टम बनाएंगे। दूसरी बात, जो हम ओलंपिक्स की बात करते हैं, या देखें, हम पहले अपने आप को देखें। हमने अभी तक सैफ गेंद में, हमें पता है हमारा जो कंपिटिटर है वो इंडिया है, उसको ज़ेर नहीं कर सके। ठीक है जी, 90s में तो हम चौथे 5वें नंबर पर चले गए थे सैफ गेम में, हम चौथे 5 चले गए थे। फिर जब 2004 की या 89 सैफ गेम उससे पहले जो थी, उसमें पाकिस्तान दूसरे नंबर पर था। 2004 में हम दूसरे नंबर पर, फिर बांग्लादेश में दूसरे नंबर पर, श्रीलंका में हम दूसरे नंबर पर, दूसरी हमने पोजीशन मेंटेन रखी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें सबसे पहले तो ये करना चाहिए ना, अपने जो रीजनल गेम्स हैं उसमें अपनी परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए। फिर आप स्टेप बाय स्टेप एशियन में जाएँ, फिर जहाँ पे ओलंपिक की तो करें। मुझे तो अब कोई हैरानगी नहीं है जो रिजल्ट आए हैं, ऐसे ही आने चाहिए थे, जो हमारा म्यार है, जो हमारा स्टैंडर्ड है। और दूसरी बात एक और है कि जो ओलंपिक्स गेम होती हैं, वो पहला होता है कि पूरी दुनिया के एथलीट इसमें शिरकत करें। इसलिए वो मालिक जो इसमें क्वालिफाई नहीं कर सकते, उनको वाइल्ड कार्ड एंट्री दे जाती हैं। 2 एथलीट्स दे देते हैं, 2 स्विमर दे, ताकि पूरी दुनिया की नुमाइंदगी हो जाए। तो हमें भी उसी में नवाजा गया है, उसी चीज़ से नवाजा गया है। तो फिर हम कैसे तवक्को करेंगे हम गोल्ड मेडल जीतेंगे। अच्छा, जब आज सर इस पर बड़ी डिटेल आपसे आपने ये सारा चैप्टर खोला है, मुदस्सिर, मैं चाहूँगा ज़रा पहले हम साहिब असरा ने जो कुछ कहा उस पर डिस्कशन, वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो हैं जिनके हवाले से हम बात करते हैं। यानी नेशनल एथलीट हैं, हमारे नेशनल चैम्पियन हैं। 3-4 पॉइंटर्स आपने सुन लिए, कोचिंग के मसाइल सुन लिए, ट्रैक्स की तबाही के मसाइल सुन लिए, फेडरेशन, एसोसिएशन, ओलंपिक एसोसिएशन, उसकी तबाही, किस तरह से एथलीट्स के लिए नेग्लिजेंट एक बिहेवियर है उनका, और किस तरह से वो बिल्कुल एक जिसको कहते हैं ना इग्नोर करते हैं, एथलीट कोई है ही नहीं। तो ये एक सिलसिला पाकिस्तान में लंबे अरसे से। फिर उन्होंने डोपिंग की बात की, फिर उन्होंने जो एक क्राइटेरिया है जिसका वो जिक्र कर रही थी कि ओलंपिक से पहले 2-2, 3-3 महीने पहले यहाँ पर ट्रायल्स शुरू हो जाते हैं। इस पर भी बात करेंगे कि ट्रायल्स क्यों नहीं होते, और आखिरी परफॉर्मेंस दी हुई प्लेयर को वाकई कौन फिट है कौन नहीं। तो ये बड़े लंबा चौड़ा उन्होंने ये चैप्टर खोला, तो आप जिस पे बात करना चाहें जी। बहुत शुक्रिया अरसलान। 2 बातें इंसान की ज़िंदगी में बड़ी अहम होती हैं, और वह खौफ होता है उसको। एक उसका ये होता है कि मैं जानी तौर पे फिट रहूँ, मुझे तकलीफ़ ना कोई और, मेरी ज़िंदगी जो है ना स्मूथ गुजरे, मुझे प्रॉब्लम ना हो। दूसरा खौफ होता है उसे अपने फाइनेंस का, कि मेरे माशी हालात बेहतर रहें, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहूँ और परफॉर्मेंस देता रहूँ, चाहे वो किसी भी शोबे हों, स्पोर्ट्स हो, किसी जॉब में हो, हम जिस शोबे में हैं, ये हर जगह है। बदकिस्मती ये हुई कि जहाँ पाकिस्तान में बहुत से शोबों को इग्नोर किया गया, बड़े कीमती शोबे थे, वहाँ एक ये स्पोर्ट्स भी था, एथलीट्स भी थे। साहिब असरा जो बातें कर रही थी, ये बातें मेरे ख्याल में हम हर प्रोग्राम में हम अपनी ज़ुबान से करते हैं। आज हमने एक एथलीट की ज़ुबान से सुन लिया, मुराद उससे पहले हमारे साथ थे, आपको याद होगा उस शो में। अल्लाह करे इन प्लेयर्स पे वो नज़ला ना गिरे, ये बात उनकी सिर्फ तनकीद के तौर पे ना ली जाए, इसको तनकीद बराए असलाह के तौर पे लिया जाए, और उनके लिए आई ओपनर हो जो बैठ के बच्चों के मुस्तकबिल का, मैं बच्चों के मुस्तकबिल का नहीं कहता बल्कि पाकिस्तान की इज़्ज़त का फ़ैसला करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान से जो प्लेयर जाता है, झंडा लगाता है, जब उसके सीने पर फ्लैग लगा होता है, झंडा थाम के जब किसी ग्राउंड में उतरता है, तो फिर उसका नाम नहीं रह जाता, फिर पाकिस्तानी प्लेयर होता है। तो ये वो खौफ था, ये वो बातें थी जो उन्होंने शेयर की। अल्लाह करे वो वहाँ पे पहुँचे। प्लेयर ऐसा क्यों करते हैं, ये जो डोपिंग वाला मामला आपने फरमाया, पाकिस्तान में एक तो खौफ है फिटनेस का, प्लेयर को होता है कि मैं ये वाली मेडिसिन इस्तेमाल करूँगा या मैं कोई स्टेरॉइड लूँगा तो मैं मुकाबले को विन कर लूँगा और मेरे लिए एक अचीवमेंट बनेगी। वो अचीवमेंट करने की भी एक वजह होती है। आपको पता है कि पाकिस्तान में डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स मौजूद हैं, वहाँ पे जॉब लगने के बेहतरीन चांसेस बन जाते हैं जब आप नेशनल के प्लेयर बनते हैं, चैम्पियन बनते हैं। अग्री। एक तो ये बड़ा जो एसोसिएशंस हैं, फेडरेशंस हैं, प्लेयर को लालच दे के या जो भी यानी हो उसको पिक करते हैं, तो उसको ये बताते हैं कि आप विन कर जाओगे, जीत जाओगे, चाहे किसी भी तरीके से, एक बार जीत जाओ उसके बाद तुम्हें किसी न किसी अदारे में नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद वो प्लेयर फिनिश। चले, मैं कहता हूँ डोपिंग के बगैर या मेहनत करके वो भी फिनिश जीत गया, उसके बाद जो अदारे हाल करते हैं वो मेरे ख्याल में हम हर प्रोग्राम में बात करते हैं
कि वो जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने ग्राउंड में आके खेलना है, जिन्हें परफॉर्म करना है, नए बच्चे तैयार करने हैं, मोटिवेशन देनी है, उनको लगा देते हैं स्लिप्स काटने पे, उनको लगा देते हैं कैश गिनने पे, उनको कहते हैं जाके ईंटें गिने और देखें कि आज मज़दूर और मिस्त्री ने कितना काम किया है, मतलब उनको ऑफिस वर्क में आप लगा देते हैं। ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है। दूसरी जो चीज़ें उनने शेयर की बोर्ड्स के हवाले से, देखें जिसके पास जितना बड़ा ओहदा है उसका उतना ही हिसाब किताब है। अगर आप स्पोर्ट्स बोर्ड में बैठे हैं और आपके पास इख्तियार है, चाहे वो एसोसिएशंस हैं, चाहे कोई डायरेक्टर है, डीजी है, नीचे कोई कोच है, उसकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि मैं तो एक मुकाम पे पहुंच गया और अब मैंने जो लोगों को लेके जाना है वो मैंने मेरिट करना है। देखिए एक बड़ी अहम बात उन्होंने की है कि आपने ओलंपिक्स के लिए जो प्लेयर फिट किए, जो लेके गए, जिनके नाम आपने भेजे एसोसिएशन ने, वो आपने पिछले साल की परफॉर्मेंस पे किए, आपने नए ट्रायल ही नहीं किए। मतलब एक साल पहले जो मुकाबले हुए उनमें मैं जीत गया या आप जीत गए या किसी का नाम आया, तो अगले साल जब एक वर्ल्ड लेवल की गेम आई तो आपने क्या किया, आपने दोनों नाम दे दिया कि पिछली बार अरसलान जीते थे या मुदस्सर जीत गए थे, इनका नाम दे दो, बजाय उनकी फिटनेस चेक करने के, उनको ट्रायल लेने के, नए प्लेयरों को कंडक्ट करने के, मुकाबलाबाजी की 3 महीने पहले की फ़िज़ा जो है वो बनाते और मुकाबले करते, उसमें से देख के जो बेस्ट उसका नाम दे भेज देते। एक और बात जो भी मेरे दोस्त भी कर रहे थे, मेरे सीनियर भी हैं, बात यह है, हम बात कर रहे हैं ओलंपिक्स की, जहाँ पे दुनिया भर से टॉप के जो एथलीट्स हैं वो आए होते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ एक गेम पे तवज्जो दी गई। आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान टॉप 5 में, टॉप 2 में, टॉप 3 में रहता है, तवज्जो दी गई ना। क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, क्रिकेट पे तवज्जो दी जाती है, वहाँ पे वो टॉप 5 में रहता है, टॉप 3 में रहता है, प्लेयर्स भी रैंकिंग में टॉप 10 में रहते हैं। जब आप तवज्जो नहीं देंगे तो आप उन टीमों के या उन मुकाबले के, उन ओलंपिक्स में कैसे बात कर सकते हैं? बहुत अच्छे सर जी, यही उन गेम्स पे हम इस ओलंपिक्स में हॉकी से भी बाहर हैं। अच्छा, इसमें ही नहीं, इससे पहले भी ओलंपिक्स में हम हॉकी से बाहर हैं। वो पता नहीं होंगे कब, मैं तो सालों से तरस गया हूँ जब से खुद सही होश ढूंढा है। तो ओलंपिक्स में हॉकी वो हम सुनते हैं शहबाज सीनियर से, वो हम सुनते हैं वसीम फिरोज से, सोहेल अब्बास से, इसी प्रोग्राम में सारे आगे बता के हम, मैं कहता हूँ ये लेगेसी या ये ज़बरदस्त दिन हम कब देखेंगे। एक ब्रेक लूँगा जी, ब्रेक से आता हूँ, दोनों हजरात हमारे साथ हैं, हॉकी पर भी बात करेंगे, जो बात अभी मुदस्सिर ने की कि सही बात है कि एक गेम है। अच्छा, वो गेम क्यों है? मैं खुश हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि उसकी रीज़न भी हम कई बार बता चुके हैं, आज फिर बताऊंगा कि वो गेम अपने पाँव पर क्यों खड़ी है। और अल्लाह का शुक्र है कोई एक गेम है कि चले वो तो मौजूद है, उसकी तरफ तो इंटरेस्ट है पूरे पाकिस्तान का, उसकी भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। ब्रेक के बाद इससे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ओलंपिक्स पे बात, जवार साहब हमारे साथ मौजूद है, मुदस्सिर साहब मौजूद है। जवार साहब, मुदस्सिर ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही है, ये पॉइंट बड़ा सही था कि हम कहते हैं हमेशा एक खेल रह गए। भाई मैं बार बार जवार साहब भी कहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो खेल किसी फ़ंड की वजह से, किसी हुकूमती सतह पर कोई पजीराई नहीं, कुछ नहीं, वो खेल अपने इदारे, उसके अपना बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसकी वजह से मौजूद है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तय कर लिया था भाई हमें नहीं ये मोहताजी चाहिए कि हम हुकूमत के आगे बैठें और कहें भाई हमें 10 लाख दे दो। अब वो इस सतह पर है कि वो टैक्स भरते हैं, तो आपके अमीर तरीन लोगों से ज़्यादा टैक्स भरते हैं। तो ये कमाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, मैं अप्रिशिएट करता हूँ हमेशा इस बात। तो हमारी हॉकी को सर क्या हो गया है? इतना बड़ी, आपने कितने शानदार वर्ल्ड कप्स और ये कवर किए, हम कब करेंगे? देखें, जो आपने हॉकी की बात की है तो मैं आपको बताऊं कि जब 70-80 में ना, जब नेशनल पे ट्रायल होते थे, सिर्फ ट्रायल की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें वो 10 रुपये लेते थे उसकी एंट्री के। उस वक्त 10 की बड़ी महंगी वक़्त होती थी, और उसके बावजूद हज़ारों बंदे होते थे, 3-4 हज़ार बंदा ट्रायल के लिए आता था। अब आपके पास पूल ही नहीं है, आप नीचे आपके लड़के ही नहीं हैं, आप घूम फिर के वो ऊपर को डिपार्टमेंट के हैं जो आप 50-60 वही लड़के हैं, उनको खिलाना पड़ता है। वही लड़के हैं। लेकिन हॉकी, हम असल मसला ये है कि हम उसी पुराने तरीके से चलाना चाहते हैं, अब वो नहीं चला सकते। हम हॉकी पुराने तरीके से जो 70-80 का था, क्लब था, दूसरा सिस्टम था, स्कूल में तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ठीक है जी। तो अब मसला ये है कि हमें आगे दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। ये हॉकी के रूल्स चेंज हुए हैं, हॉकी के सिस्टम सारा चेंज हुआ है, हमें उसके मुताबिक अपनी टीम। अब ये जूनियर वर्ल्ड कप वहाँ पे मैं गया था कवर करने के लिए मलेशिया में ना, तो वो जो पाकिस्तान टीम टॉप 8 में गई, वो उस गोरे कोच की एफर्ट और मेहनत थी। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ओल्ड मैन ने बड़ी अच्छी टीम को खिलाया, और हम इवन के वो जो बेल्जियम के खिलाफ खेले वो भी मैच हम अच्छा खेले हैं। लास्ट में एक क्वार्टर बैड खेले जिसकी वजह से मैच आ रही। अभी तो सीनियर टीम ने भी थोड़ा सा परफॉर्म बेहतर शुरू कर दिया, ऑल्टमैन्स आए हैं। देखें वो जो कोच होता है बाहर का, कोचिंग एक बेसिक चीज़ है,
वो ना सिर्फ अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट करता है, खुद तो नहीं खेला, मोटिवेट करना होता है बेसिकली, और जो दूसरे के ऑपोजिट टीमें होती हैं उनकी वीकनेस भी खिलाड़ियों को बताता है। अच्छा, एक बड़ी अजीब बात जवाब साहब हुई, और मुदस्सिर, मैं गया अल्टमैन से मिलने, यहाँ पर कैंप लगा इस्लामाबाद में, तो मैं उनसे मिलने गया। मैंने उनसे सिर्फ ये सवाल पूछा, मैंने कहा जी फिटनेस दुनिया में अब फील्ड गेम की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। उसने कहा मैं आपको एक ऐसा जवाब देने लगा जो आप अनएक्सपेक्टेड है आप पाकिस्तानियों के लिए। मैं कहा क्या? उसने कहा कि इस वक्त जो आपके खिलाड़ी हैं ना, जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है, ये सुपर फिट है। मैंने हर एक को चेक किया है, आपके खिलाड़ियों का फिटनेस इशू नहीं है, आपके खिलाड़ियों का इशू है एडवांस टेक्निक से दूरी। बिल्कुल सही। तो ये आप अग्री करते हैं? मैं इसी पे आ रहा था कि वो जो है हमारी जो अपग्रेड है वो हम नहीं कर रहे। हमारे जो पुराने कोचेज़ हैं, शनास बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं अपने दौर के, अच्छे कोच भी हैं, लेकिन अब उनकी एज नहीं थी कि वो आकी को लेते, और हम ऑलमोस्ट ओलंपिक्स लिए क्वालिफाई कर चुके थे। हमारे पास 2 चांसेस थे, या सेमीफाइनल जीतते या थर्ड पोजीशन का मैच जीत जाते, और एक मौके पे मैच खत्म होने से 8 मिनट ओलंपिक से ही बाहर है, 8 मिनट पहले हम तकरीबन ओलंपिक्स में जा रहे थे, लेकिन वो हमारी स्ट्रेटजी कुछ ऐसी थी, हम डिफेंस पे चले गए, वो बैक टू बैक 2 गोल हो गया, मार गए। तो जिस तरह आपने थोड़ी सी एक बात को स्क्वाश की, फेम गुल साहब दुनिया के बड़े अच्छे रेफरी, बड़े अच्छे कोच, लेकिन अब एज का तकाजा है। देखें आप एक यंग आप खिलाड़ी के साथ एक यंग कोच लगाएंगे ना, जो आपके साथ कोर्ट में या ग्राउंड में वक्त गुजारेगा, वो ज़्यादा आपके लिए सूटेबल होगा। जो बाहर बैठ के आपको टेक्निक सिखाएगा वो थोड़ी डिफरेंट चीज़ हो जाती है। हमारे यहाँ कोचिंग पे तो बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जा रही। इवन कि देखें, ये स्क्वाश फेडरेशन ने ये खुद बात को रियलाइज़ किया था कि हमारे कोच, उन्होंने बाहर से कोच हायर करने की कोशिश की, जब वो डॉलरों में बात गई तो वो खामोश हो गए। असल चीज़ ये है कि ओलंपिक्स में जो रिजल्ट आए, हमें कोई तवक्को नहीं थी कि बहुत ज़्यादा तीर मारा जाएगा, ठीक है जी। मेरे ख्याल में तो एक बशीर से हम जो अगला जो है ना, अगले भी में तवक्को नहीं है। अगर हमने करना है तो उससे अगले में गेमों को फोकस करना पड़ेगा। देखें, हमने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हॉकी में, 10 में से 8 मेडल हॉकी के हैं, ठीक है। तो हमें पहले सर हॉकी में तवज्जो देनी चाहिए ना, बेसिक चीज़। अच्छा, मजे की बात है सर, वो 10 में से 8 हॉकी में, और जो 2 जीते, एक सालों पहले रेसलिंग में जीत लिया हमने, 60 में रेसलिंग में बशीर जीता, उसके बाद हुसैन और ने जीता, बॉक्सिंग 88 में जीता। मजे की बात देखें सर, जिसने बॉक्सिंग में जीता उसको जापान ने इज्जत दी, और वहाँ पर उसको एक आला किस्म का मकाम देकर उन्होंने अपनी एथलीट्स तैयार करवा ली है उससे। अब वो हमने उसका क्या किया? उसको तो हमने बाहर भेज दिया, हुसैन शाह को। देखें, आपको एशियन का गोल्ड मेडलिस्ट है वो हैदर बनाए थे, हैदर, वो भी बाहर चला गया। जो भी होता है, फिर यहाँ वो स्केयर नहीं होता तो डेफिनेटली बाहर चला जाता है। देखिए, अब मैं छोटी सी आपको मिसाल दूँ वॉलीबॉल के पाकिस्तान टीम ने कोरिया को जब शिकस्त दी तो कोरिया वालों ने पाकिस्तान का कोच खरीद लिया। हाँ जी, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि मतलब कि अगर पाकिस्तान से 100 रुपया दे रहा था, उन्होंने 600 रुपये दे के ले लिया। सर रेमरेज कमाल करके कमाल की बात, पाकिस्तान में बेहतरीन टीम खड़ी कर दिया, उसने टीम खड़ी कर दी, अभी भी जीतते, अभी भी वो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो देखें, ये सारी सिचुएशन जो रिजल्ट्स होते हैं, वो चीज़ें होती हैं, ये कोचेस पे डिपेंड करती हैं आजकल की साइंटिफिक कोचिंग में। तो हमें इस पर भी तवज्जो देनी होगी, हमें कोचेस, और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो गेम ख़त्म हो गई, उससे नेक्स्ट जो होंगे या उससे नेक्स्ट जो होंगे, हमें फोकस करके 4 या 5 गेमें लेके चलना पड़ेगा। आपसे ना जरा हॉकी की पॉलिटिक्स पे डिस्कशन करूंगा। जवाहर साहब आज आप हैं तो पूरी बात करेंगे। मुझे सिर्फ हॉकी, अच्छा कवर आप करते हैं, लिखते आप हैं, चीज़ें सारी। यार ये जो हॉकी में भी पहले तो चलो फेडरेशन एक थी ना, धड़े बने हुए थे, अब तो फेडरेशन ही अलग हो गई ना। एक वहाँ उन्होंने हलफ उठा लिया, सिंध में बैठ के अपनी कर ली कांग्रेस, एक ने यहाँ कर ली, फिर वो अल्लाह अल्लाह करके इन दोनों को साथ बिठाने की कोशिश की, साथ नहीं बैठे, फिर एक के हवाले कर दी। उसमें भी तारिक बुख्ती साहब और साथ साथ राना मुजाहिद साहब। अच्छा, राना मुजाहिद साहब पे मज़े की बात सुने आप, हम नहीं पाबंदियाँ लगाई खुद ही, अब वही जा रहे हैं सेक्रेटरी बन के। यार मतलब किस हद तक ये चलेगा? अच्छा लड़के, सर मैंने खुद लड़कों से, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने खुद लड़के बेचारों से और टॉप के आपके लड़कों से बात की, बल्कि मुझे फ़ोन किया, मैंने क्या की, उन्होंने कहा आसान भाई किधर जाएं, हमें आप बताएं, कराची जाएं, इस्लामाबाद जाएं, 2 कैंप लग गए। कितनी अफसोस की बात है मुदस्सिर, हमारी वो गेम जिसमें 8 मेडल आप जीते हुए हों और उसके लड़के ये रो रहे हो। यार हमें ये तो बता दें हमने कौन सी फेडरेशन सही है। सर मैंने उन्हें कहा, लिटरली मैंने कहा आंखें बंद करो, गलत हो कोई सही हो, मेरा उन्हें मशवरा, जिसको हुकूमती सपोर्ट है भाई चले जाना, वो टीम चली जाएगी, और हुआ भी वो मुदस्सिर। लेकिन यार ये क्या है, मतलब इतनी ज्यादती लड़कों के उनको उनका फ्यूचर खराब कर रहे हैं। वही बात है कि हमारे पास ना वही मैं बड़ी कोशिश करता हूँ, सच्ची बताऊँ कि मैं पॉजिटिव कोई चीज़ ढूंढ के लाऊँ।
और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो हमें सुन रहा हो, ख़ासकर बच्चे सुनते हैं, चलें सीनियर तो जो हैं वो उम्र का एक हिस्सा गुजार चुके हैं, कुछ अपनी ज़िंदगी से मुतमिन है, कुछ फ्रस्ट्रेशन की ज़िंदगी है, कुछ ने जिनने अच्छा किया है वो थोड़ा सा सुकून में, तो जिनने कुछ बुरा किया है वो आज वो बेसुकूनी में ज़रूर है। तो मैं कोशिश करता हूँ बच्चों के लिए अच्छी बात करूँ कि पाकिस्तान में अभी बहुत कुछ अच्छा मौजूद है, लेकिन जब हमारे पास टॉपिक्स आते हैं, इश्यूज़ आते हैं, तो इतनी ज़्यादा बुरी चीज़ें हैं कि अच्छी चीज़ें उससे दब जाती हैं। हॉकी में भी यही हो रहा है। अभी भी देखें जो कैंप लगा है, इसमें आप मुझे इस्लामाबाद का कोई एक प्लेयर निकाल के दिखाएं कि इस्लामाबाद का कोई प्लेयर है क्या, कोई सिंध से जो है वो प्लेयर ने लिया है वहाँ पे, अदारों के प्लेयर्स हैं, मतलब मुख्तलिफ आर्मी के प्लेयर्स हैं। ये आपको सर खेल ही वही रहे मतलब उसके तो अब खेल ही कुछ नेशनल वापदा की टीम से हैं, नेशनल से हैं, मतलब आप क्या नाम देना चाहते हैं? आपको नाम पेशावर में जाहिर शाह साहब लड़ पड़ते हैं, इधर आपको नाम क्या देना चाहिए? में आपने पॉलिटिक्स की बात की, बड़ी अच्छी इसमें मैं करूँगा। देखें असल में इसमें जो सबसे सॉरी टू से मैं डर्टी रोल कह रहा हूँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का है। फर्ज किया कि हॉकी है, हॉकी के दो ग्रुप हैं, तो आपने ग्रुपिंग खत्म करनी थी। ये नहीं कि जो अच्छा लगा आपने उससे स्टार्ट एफिलिएट कर दिया। इसी तरह बास्केटबॉल का हुआ, जो उस परस्यू कर सका वो स्पोर्ट्स बोर्ड के डीजी या किसी अफसर का जानने वाला हो। बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन भी, बॉडी बिल्डिंग है, चेस है, बास्केटबॉल है, बहुत सी मिसालें हैं। बॉक्सिंग में दो, उसमें स्पोर्ट्स बोर्ड का देखें आप बैठे मामले को सॉर्ट आउट करें, दोनों को ग्रुपिंग खत्म कराएं। ये बात गलत है कि क्योंकि वो चिंगारी आस्ता सुलगती रहती है, जिससे कहीं ना कहीं आग भड़क उठती है। आपकी जो मैं बताया ना लास्ट टाइम भी हम बात कर रहे थे, तो यहाँ आपने शुरू के प्रोग्राम इंट्रो में बात किया, हम उस पर बात नहीं कर सके। मैं दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ अपने जो नाजरीन हैं उनके लिए कि आपने जो बात की कि 7 का दस्ता जाता है और तकरीबन 7 ना 2 दर्जन की फौज ज़फ़र मौज जो है ना वो साथ जाती है। चलें कोचेज़ की समझ आती है, लेकिन बाकी जो ऑफिशियल जाते हैं, असल मसला ही है जो फेडरेशन 1, 2, 3, 4 बनती है ना, इनको प्लेयर से कोई गर्ज नहीं, इनको मफादात से गर्ज है। इनको पता है कि हमारी फेडरेशन रिकगनाइज हो जाएगी, हमारे पास 1-2 प्लेयर अच्छा होगा, ये 2 प्लेयर्स के बल बोते पे हम 8 बंदे जो है ना दूसरे मुल्क के हम ठप्पे लगवा लेंगे, उनके वीज़े लगवाएंगे, उनको चक्कर लगवा के देंगे। हम हॉकी में बात कर रहे हैं, मैं कुछ नाम आपको शेयर करता हूँ। ZTBL के लड़के मौजूद हैं, नेशनल बैंक के लड़के मौजूद हैं, प्रेस रिलीज के मुताबिक जो उन्होंने शेयर किया। बिल्कुल ठीक, माड़ी पेट्रोलियम उन्होंने लिखा है, वापडा लिखा है, एयरफोर्स लिखा है, कस्टम लिखा है, आर्मी लिखा है, नेवी लिखा है। बिल्कुल आपको कहीं नजर आया कि यहाँ पे लिखा जाए पंजाब के लड़के, सिंध के लड़के, इस्लामाबाद के लड़के? मतलब आप क्या करना चाहते हैं मखसूस? अच्छा फिर वही बात के पूल आपका है नहीं, सर खेल ही नहीं रही, डोमेस्टिक हॉकी होगी तो नो डाउट। ये जो हॉकी की टीम अभी आई, नए कोच हमारे आए, हॉकी में एक बूम नजर आया, हॉकी में जान नजर है पाकिस्तान की हॉकी टीम। और देखें पाकिस्तान के स्पोर्ट्स लवर लोग कितने हैं कि यहाँ फुटबॉल का मैच जिसमें पाकिस्तान मुसलसल हार रहा है, एक मैच शायद को जीता है जो क्वालिफाइंग रोड हुआ है, लेकिन आप स्टेडियम देखें, लोग बाहर धक्के खा रहे थे कि हमें फुटबॉल देखना है, पाकिस्तान के प्लेयर कैसा खेलते हैं, इंटरनेशनल कैसे। बता दूं मुदस्सिर, बड़ा फ्रॉड चल रहा है। वो हारून मलिक बैठा हुआ है ऊपर, वो बन के एक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पे फीफा को चूरन बेचा हुआ है उस बंदे ने, ठीक वाला, और पाकिस्तान फुटबॉल की तबाही। अच्छा पाकिस्तान फुटबॉल की तबाही में पाकिस्तान के अपने लोगों का, पॉलिटिशियंस का जितना मैं आपको ताज़ी बात बताता हूँ। ये वुमेन चैंपियनशिप जी ये जो, तो मैं एक दिन गया वहाँ पे देखने के लिए, तो वो सारे एक जो टीम थी वो जो GB की थी, मैंने कहा आप लोग कहाँ रह रहे हैं, किस तरह, कहता है जी हम अपने घर इधर। वो सारी लड़कियां यहाँ से इकट्ठी की गई इस्लामाबाद से। सर करिश्मा है, करिश्मा ये मतलब कह रहा हूँ कि आपका सिस्टम नहीं है उन्हें, ये चाहिए वहाँ पे जो वो सारी चीजें लड़कियां उठाएं। जितनी भी आप बातें, नेट ही नहीं था उस गोल में, जितनी भी आप बातें कर रहे हैं ना, ये तकलीफ दे, नो डाउट, लेकिन मैं बात किसी और एंगल की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ कि चीज़ें मौजूद हैं, शौक मौजूद है, ऑडियंस मौजूद है, मार्केट मौजूद है, लेकिन फोकस नहीं है। वो फोकस करने के लिए कल देखें, कल हम बाज़ ओलंपिक्स से क्रिकेट जो कि हमारे पास गेम वो बचती है, कल आपको पता चेयरमैन PCB ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ वकार यूनुस को उठाया। मैं कहता हूँ हो सकता है वकार यूनुस का फैसला गलत हो, उसको लाने का, चीज़ें हैं, लेकिन चीज़ें नई हो रही हैं ना, नई चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। सर मजे की बात पता क्या है, आपने यहीं पे ये मैं आप इसमें ऐड कर, हमें ये इख्तलाफ हो सकता है जब आप सब के भाई वकार यूनुस ने पहले भी काम किया है, वो ऐसा काम अच्छा नहीं कर सकते, वो ये इख्तलाफ हो, पर ये तो नहीं हो सकता कि वकार यूनुस क्रिकेटर नहीं है। यहाँ तो आपकी जितनी फेडरेशंस हैं उधर वो उसी गेम के लोग ही नहीं है, पार्टी ढूंढी जाती है, अरसलान साहब बाहर से लोग आते हैं, पार्टी ढूंढी जाती है, तगड़ी पार्टी ढूंढी जाती है जो अच्छे होटल पे खाना खिला ले,
जो कोई 12-14 इनको शर्ट्स ले दे, इनको कर दे और इनको साथ में आगे सारी चीज़ें हों, अनफॉर्चुनेटली है। मैं ये कह रहा हूँ, देखें इंडिया ने कल एक मैच हराया बरतानिया को 10 प्लेयर्स के साथ। मतलब उनने मार्केट कैसे कर रहे हैं, मैं मार्केट का तरीका बता रहा हूँ उनका। छोटी छोटी रील्स में अपने प्लेयर्स का गोल्स, उनकी स्किल्स शेयर कर रहे हैं और म्यूजियम में वो लोग देख रहे हैं। मतलब आप अपने प्लेयर्स को कैसे करेंगे, बच्चों को कैसे बताएंगे कि भाई ये भी एक गेम है। आप बाबर आजम का या इफ्तिखार का या शाहीन का एक आध छक्का या एक विकेट दिखा के उस रील को बनवाते भी हैं, चलाते भी हैं और दुनिया में दिखाते हैं, तो किसने करना है? वो करने के लिए मेरे ख्याल में एक तगड़ा सा कोई जो है ना, बिल्कुल एक मार्शल लॉ टाइप को बंदा जो है वो इनके ऊपर बैठना होगा। और सबसे पहले तो मेरे ख्याल में ऑडिट होना चाहिए, बजाय के कहें जी पिछले पे मिट्टी डालें और आगे बढ़ें, ये नहीं होना चाहिए। एक ऑडिट हो, तमाम एसोसिएशन का ऑडिट होने के बाद उसमें से जो जो गिल्टी है, देखें पिछली रजीम आई, उनने हॉकी के तमाम स्टेट स्टार प्लेयर्स को फारिग करके एक नई टीम खड़ी कर दी। हालांकि उनको सिर्फ ये था कि ये भी कहीं ओलंपियंस ना बन जाए। ये ओलंपियंस बन गए तो हम जो पिछले ओलंपियंस, हमें कौन से पूछा गया? ओलंपियंस डेफिनेटली उनका एक ब्रांड होता है, एक नाम है, रहती उम्र जब तक वो जिंदा रहता है। उनने कोशिश की कि मैं पूरी टीम ख़त्म करूं। टीम को ख़त्म करके रियान बाड़ते, शकील अब्बासी थे, कितनी कमाल की वो टीम थी। उनको उड़ाया, उनको उड़ाया कि हम तो ओलंपियंस हैं, हम ही रहेंगे। आज देखें उन बच्चों के साथ ओलंपियंस नहीं लगता, हॉकी स्टार प्लेयर जरूर लगता है। अब उनको ओलंपियन नहीं बनने दिया, पूरी टीम फारिग की, उसके बाद हॉकी का बेड़ा गर्क होगा। सबसे पहले ऑडिट होना चाहिए और ऑडिट के बाद जो जो गिल्टी है उसको सजा मिलनी चाहिए और उसके बाद एक रिफाइन जो है वो चीज़। सर एक दूसरे पे इल्जाम लगाने वाले, जब्बार साहब कुछ कहना चाहते हैं? एक ब्रेक ले लूं, फिर आप आगे ये बात याद रखिएगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वापस आके डायरेक्ट जब्बार साहब पर आएंगे। कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, हॉकी की बात हो रही। चूंकि ओलंपिक्स में 10 में से 8 मेडल्स हॉकी में, एक आपका बॉक्सिंग में हुसैन शाह ने लिया था जिसको हमने बाहर भेज दिया, और दूसरा एक रेसलर, और उनका भी नाम हमने तारीख के पन्नों में बंद करके रख दिया है। और बस यही हम कर सकते हैं। अब अरशद नदीम मेहनत कर रहा है आपके लिए, क्या हमने उसको दिया, क्या उस पर इन्वेस्ट किया जो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो यूँ करे? वो तो अल्लाह ताला ने उसको एक ख़ास मकाम देना था। उनकी अपनी मेहनत, अच्छाई, डाउन टू अर्थ इंसान है और एक आला नस्ल के एथलीट हैं, जो पाकिस्तान क्या इस एशिया के सबसे शानदार टॉपेस्ट एथलीट है। दुनिया उनकी बात करी। बहरहाल जी वापस आते हैं ब्रेक से। जब्बार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, इस पर बात करें। वेलकम बैक जी। जब्बार साहब कुछ कहना चाहते हैं, मैं चाहूँगा पहले इस पर, फिर हम जरा जो पहली थ्रो है अरशद की उस पर भी बात करेंगे। 86.59 कमाल किया अरशद ने पहली थ्रो पर ही। तो ज़रा पहले इस पर जो आप कहना चाह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। बात हो रही थी हॉकी की और कोचिंग की ना, तो मलेशिया मुझे एक इंडियन जर्नलिस्ट मिला, मैंने उससे पूछा, वो कहते हैं कि जो हॉकी का कोच फ़ौरन हायर करते हैं या किसी खेल का, तो वो जो स्टेट होती है वो उसको पे करती है। बिल्कुल ये नहीं है सिस्टम के आप उसको हमने एक किया तो उसने बड़ी मुश्किल से रो के उसे पैसे दिए हॉकी का जो पहले कोच सर है। वो लड़के क्या लेकिन हमारा कि मेरी सैलरियां फंस गई हैं, बड़ा मसला हुआ। देखें इससे सिर्फ ना सिर्फ हॉकी की बेहतरी क्या होगी, हमारी से बदनामी भी हुई। पूरी दुनिया में खबरें गई कि पाकिस्तान ने कोच को पैसे नहीं दिए। तो आप कोच को पैसे नहीं दे रहे तो एक्सपेक्ट रिजल्ट कर रहे हैं। ये तो हमारा हाल है, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा सर ये बताए, इतने अरसे से अब हॉकी के ये धड़ेबंदियाँ, ये हॉकी का कैसे खासा हो गई? भाई प्राइम मिनिस्टर लगाते हैं हॉकी के हेड को, सेम वैसे ही जैसे प्राइम मिनिस्टर पीसीबी के चेयरमैन के लिए नॉमिनेशंस दे देते हैं, फिर लेकिन वहाँ इलेक्शन होता है। यहाँ पर सजाद खोकर साहब का नाम पता नहीं किसने दिया था, ये भी याद नहीं आज तक। कभी किसी को जाके बैठ गए थे खुद ही से कि मैं बन गया हूँ, ये क्या हुआ था ये भी नहीं पता हमें। फिर उन्होंने शहबाज पर इल्ज़ाम, शहबाज सीनियर ने इनके ऊपर, और फिर उन्हीं के साथ दोबारा काम भी कर। मुझे तो ये समझ ही नहीं आती कि ये लोग कर क्या रहे हैं। इस्लाम साहब मैं बात कर लूँ आपके दोनों भाइयों को, सीनियर को। अरशद नदीम साहब जो है वो आपके प्रोग्राम के तौर से बताता चलो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। ये जरा हम थोड़ा सा, मैं चाह रहा हूँ कि आप दोनों भाई जरूर तनकीद करें, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें, उनकी बेहतरी के लिए बात करें। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि अरशद नदीम जो है उन्होंने पहली जो थ्रो फेंकी है वो 86.59 फेंकी है, और नीरज चोपड़ा जो है 89 दूसरे नंबर पे मौजूद हैं अभी तक, और अगले राउंड के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। मैं तजिया नगार से ज़्यादा इस वक्त शायद लगता है कि वही न्यूज़ ब्रेकिंग के लिए शायद चला गया। नहीं सर, ये तो मेरे ख्याल में फैसल साहब खुशी को ज़्यादा ज़रा एंजॉय करना चाहिए। हमें इंतज़ार था कि अरशद नदीम की तरफ से, और यकीन भी है कि अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आएंगे और इंशाल्लाह गोल्ड मेडल लेके आएंगे और पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करेंगे। लेकिन सर ठीक है, देखिए ये बड़ी बात है कि आप अगर मतलब
86 बगैर किसी तीसरे नंबर पे आ गए हैं, तीसरे पे आ गए हैं अभी ग्रेंडा के जो हैं पेट्रियर्स उनने 88। लेकिन सर ठीक है, मतलब चले आपने एक टैबू तो तोड़ा है ना जी कि यार आप दुनिया भर के बड़े एथलीट्स में जो 86 89 कर रहे हैं उसी में आप फाल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। 84 जो है वो चाहिए रिक्वायर्ड, आपने क्वालिफाई अगले फाइनल 8 के लिए चाहिए। और पाकिस्तान के जो अपने, हम तो पाकिस्तान की बात करेंगे, पहली ही थ्रो में उन्हें उससे आप कह लें कि 2.59 जो है तकरीबन 3 जो है वो ज्यादा फेंकी है। चले, ये तो हमारे लिए एक बड़ी आपको मुबारकबाद, क्योंकि आप दोनों मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की जो है वो बेहतरी हो। और सलाम साहब भी आपको क्रेडिट भी जाता है कि आप क्रिकेट से हट के मुसलसल बात और मुसलसल बात कर रहे हैं। इतना बड़ा हमारा स्पोर्ट्समैन है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर हम देखें एक इंडिविजुअली तो अरशद नदीम से बड़ा स्पोर्ट्स में मैंने अभी तक कोई और नहीं होगा आपकी हिस्ट्री में, जितना बड़ा स्पोर्ट्समैन वो है। कॉमनवेल्थ में वो गोल्ड ले आता है और एथलेटिक्स में वो आपके लिए तमगा ले आता है, इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स हो, एशियन गेम्स, पता नहीं कहाँ कहाँ ले आता। तो अरशद हमारा सबसे बड़ा सुपरस्टार, इसमें कोई दो राय। सर हॉकी ये जी आपने बात की थी खालिद साद खोखर। हाँ। खालिद साद खोखर बेसिकली वो पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर बनना चाहते थे शुरू ये तो पता है सर। अब हुआ ये है कि जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई तो जो सैफुल्लाह बरदरान है, मियाँ साहब ने कहा जी आप क्या चाहते हैं, उन्होंने कहा मुझे टेनिस फेडरेशन सदर बना दें। तो मियाँ रियाज ने पूरी कोशिश, हालांकि वो जो कलीम इमाम थे उनकी एक टर्म रहती थी, वो बन सकते थे, लेकिन वो एक पॉलिटिकली बेस पे नहीं बनाया गया। ये तो हमारे खेलों का ये अलमिया है। दूसरी बात जो आपने हॉकी की नॉमिनेशन प्राइम मिनिस्टर करता है कि भाई इसे आप करें, वो लेकिन हाउस जो है वो उसे रेक्टिफाई करता है, हाउस उसे ओके करता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको हाउस ओके करे, लेकिन ये एक वज़ीर-ए-आज़म करता है, एक हमारे सिस्टम है, तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक उसे बना देते हैं। उस वक्त जब सजाद खोखर साहब ने हॉकी ली तो मसला ये था कि उनके हुकूमती जो थे कुछ लोग थे उनके साथ ताल्लुकात उनके अच्छे थे, बाद में ताल्लुकात ख़राब हो गए। फिर अब अगला स्टेप देखें, जाते जाते जो शहबाज शरीफ साहब थे उन्हें उतार के गए, लेकिन उन्होंने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। जब आप कानूनी तकाजे आप उसको उतारते हैं, आप मुतबादल दे के जाएँ, हैंडिंग ओवर टेकिंग करके जाएँ, ठीक है। और अगेन फिर वही आ जाता है कि स्पोर्ट्स बोर्ड तमाशाई बना रहा, उसे समझ नहीं आती थी कि वज़ीर-ए-आज़म को देखें या उस कानून कायदे को देखें। तो ये हमारे यहाँ टेक्निकली चीज़ें तो हम खुद ख़राब कर देते हैं। सर ये इससे ये देखिए ना कि मुझे ये बताएं ओलंपियन क्या रोल है सर इनका अपना, क्या इन्होंने बेहतरी ऐसी कर ली है? ये तो सारे के सारे चाहते हैं ओहदों की लड़ाई। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो ओलंपियन की प्रोडक्शन मशीन थी वो बंद हो गई है। अब बाकी टीम नहीं जाती तो ओलंपियन ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये एक टैग है, जब मतलब कि वॉकी भी एथलीट गए हैं वो भी मुस्तकबिल में ओलंपियन कहेंगे, उन्हें जीता नहीं जीता एक अलग चैप्टर है, ठीक है। देखिए अब मिसाल जो हमारे स्विमर गए हैं या ये वो एथलीट्स गए हैं, उससे क्या तो आके वो क्या करेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। एक अच्छा खिलाड़ी होना एक अलग चीज़ है, कोचिंग एक अलग फील्ड है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। ये नहीं है कि एक अच्छा एथलीट एक अच्छा कोच होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल तो वो उसे देखें, आप अपने लोगों को तैयार करें, आप नेशनल लेवल पे कोर्सेज कराएं, इंटरनेशनल लेवल पे कोर्सेज कराएं, ताकि जो दिन ब दिन उनके रूल रेगुलेशन में तब्दीलियाँ होती हैं उनसे आगाह किया जाए लोगों को। जब आप उनकी कोचिंग की लर्न करेंगे तब आप आगे स्किल को लोगों खिलाड़ी भी डेवलप करें। अच्छा मुदस्सिर, चूँकि हॉकी एक प्राइड है और हमने सबसे ज़्यादा मेडल भी लिए, तो इसलिए इसकी बात ज़्यादा इसलिए करते हैं कि यार हमें ये दुख है कि भाई हमारा नेशनल गेम है, इस नेशनल गेम का ये हाल कर दिया है कि आज लड़का सड़क पे हॉकी उठा के जाता, मैंने तो नहीं देखा, मैं भाई अब तक नहीं देखा, 8-10 साल से तो मैंने किसी को नहीं देखा, पता नहीं आप लोगों ने देखा हो या नहीं। दूसरा ऑस्ट्रोटर्फ, मुझे तो पता ही नहीं है, नापैद होगी, किसी एक जगह लगी होगी, उस जगह आम प्लेयर को जाने की इजाज़त भी नहीं होगी। स्कूल कॉलेजेस में तो सिवाय 2-4 गेमों के 2-3 फुटबॉल खेल लेंगे लड़के, क्रिकेट खेल लेंगे, हॉकी नहीं खेल पाते। अब ये हॉकी का मुस्तकबिल आपकी नज़र में, हम अभी भी ओलंपिक्स में नहीं गए, ओलंपिक का शेड्यूल भी हमारे पास था, वो भी हमने नहीं किया अपनी नाअहली की वजह से कि ग्राउंड नहीं है, ये नहीं है, तो हमने किसी और मुल्क को सौंप दिया। क्या मुस्तकबिल है ऐसे, हम क्यों अपनी नेशनल की और तवज्जो क्या है हुकूमती सतह पर? देखें, तवज्जो की एक बात यह है कि आप जैसे जो ज़िम्मेदार मीडिया पर्सन है उनने तवज्जो देनी शुरू कर दी है। जबार फैसल जैसे सीनियर लोग हमारे साथ हैं और भी हैं लोग जो काम करते हैं, ये बड़ी खुशाइंद बात है कि आपने इन स्पोर्ट्स पे बात करना शुरू कर दी है। और मैं आपको कहूँ,
जिस दिन हम स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स या एज ए एनालिस्ट इन गेम्स के हवाले से मुसलसल बात करना शुरू हो गए तो इंशाल्लाह 1 साल के बाद आप इसको तब्दीली भी नज़र आएगी, बुरे लोग भी एक्सपोज होंगे, अच्छे लोग भी सामने आएंगे। और इस गेम की मैं पहली अपनी ज़ात पे बात कर रहा हूँ कि हम जब ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह गेम सामने आएंगी। बुरी चीज़ें हैं, नो डाउट, पिछले 2 डेकेड से हम देख रहे हैं कि बुरी चीज़ें चल रही हैं और ये एक दिन में ख़राबी नहीं हुई, ये मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, एक ने देखा, दूसरे ने देखा, देखा देखी। सर बड़ी खबर तो देखे ना, आपने खुद दे दी। सबसे बड़ी खबर ये होगी कि अरशद नदीम ने आज टॉप में आने के बाद, टॉप 3 के बाद फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया। ये बहुत बड़ी खबर है। अब मुझे बताएं आप, ये वो अरशद नदीम है, अल्हम्दुलिल्लाह, बस हम सारों की दुआएं अरशद के साथ। जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करना कोई सर आसान बात है? और आप खर्चते क्या हैं? सैलरी क्या है अरशद नदीम की? सर क्या सैलरी 50-60 हज़ार रुपया देके अरशद नदीम को कहते हैं आप जाके दुनिया के साथ कम्पीट करो। ये तो पूरी दुनिया उस पर इन्वेस्ट करना शुरू हो गई। मेडल लाने से डेफिनेटली पाकिस्तान है, पाकिस्तान का मुझे यहाँ प्राउड फील हो रहा है। मेरा दिल कर रहा है कि आप और कुछ 1.5 घंटे का प्रोग्राम करो तो हम उस पर बात करें। अरशद नदीम ने ना सिर्फ मेडल लाया पाकिस्तान के लिए, कि उसने अपने आप को एक बड़ा इंसान साबित किया है। छोटे घर में एक बड़ा इंसान पैदा हुआ है। अल्लाह ताला इस तरह के हिम्मत दे। वो जो ओलंपियन उनके लिए एक मिसाल बना है कि जिन्होंने अपनी खुद गर्जी के लिए एक 8 मेडल लाने वाली टीम, और बाकी टीम, पाकिस्तान का मैच होता था लोग बंद कर देते थे रेडियो टीवी, ये जीते हुए हैं, उनको पता था ये 8 गोल से जीतेंगे, 9 गोल से जीतेंगे। लोग इस हद तक होते थे और चैलेंज करते थे दूर दूर तक। उन ओलंपियंस को अपने मरने से पहले कम से कम अरशद नदीम की ज़िंदगी पढ़नी चाहिए और उसके किरदार को समझना चाहिए। वो बंदा जीता, उसने पैसे अपने गली मोहल्ले पे जाके लगाए, स्कूल्स बनवाए। उस बंदे को वज़ीर-ए-आज़म से मिलने का मौका मिला, उसको उन्होंने कहा कि क्या चाहिए, उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ऐसा करें डिपार्टमेंट है जो है गेम्स हैं उसको बहाल कर दें। उसने अपने लिए नहीं मांगा। आज भी वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, कर दिया है, क्वालिफाइंग राउंड पे पहुंच गया, फाइनल राउंड में पहुंच गया। मैं इसमें थोड़ी सी एड अप कर दूं मुदस्सिर, आपने बड़ी अच्छी ये बात बताई ना, तो जरा एड अप करें। जब्बार साहब, मुदस्सिर, आपको याद होगा अभी अरशद नदीम के फिटनेस के इश्यूज हुए, उनको बाहर जाना पड़ा, बाहर जाके उन्होंने अपना इलाज, ये फिटनेस के मसाइल से निकलते ही ओलंपिक्स आ गया। ठीक है, एक स्कॉलरशिप जो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन IOA उसने दी, अरशद नदीम उस पर गया, फिर एक स्पॉन्सर मिला उस पर गया, फिर मुल्तान सुल्तान ने हेल्प आउट किया अरशद नदीम के लिए। इस आपने ये टोटल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये मिलाकर भी 70 लाख नहीं खर्चा है। ठीक है सर, ठीक। और एक बंदा जो आपके पड़ोस में है, नीरज चोपड़ा, इंडियन रुपीज में 1 करोड़ 70 लाख, पुरानी बात बता रहा हूँ, मुझे रिसेंट की नहीं पता, 1 करोड़ 70 लाख महीना खर्च होता है और उसके साथ टक्कर ले रहा है। देखिए यार, इसमें थोड़ा सा जो एथलेटिक्स फेडरेशन है और पाकिस्तान ओलंपिक की जो लड़ाई थी माजी में जो शुरू हुई थी आरिफ हसन और साई साहब के बहन, उसके असरात भी हैं एथलेटिक फेडरेशन साई साहब का। और देखें ये 2012 में इलेक्शन हुए थे, जब ये हुए तो उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए था ना। किसको सॉर्ट आउट करना चाहिए था? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, गवर्नमेंट को। सर ये बताएं, देखें उसके साथ डेफिनेटली पे जो लोग बैठे हुए थे, 20 साल से एक बंदा बैठा रहा, क्या किया उसने? देखें ये तो सिस्टम ऐसे छोड़, वाजिद अली शाह भी ऐसे रहा है, उसके बाद ये बिल्कुल ये को छोड़ना तो यहाँ चाहता ही नहीं है। मसला ये है कि वो जो एक पैरेलल POA बनाई गई जिसके असरात आज तक हम भुगत रहे हैं, ठीक है, उसको वक्ती तौर पर गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया। अकरम साई को जो ग्रुप बनाया गया उसके में नुकसानात हुए, उसका ज़ाला हम शायद अगले 10 साल और न कर सकें। जो नदीम अरशद नदीम का मामला था, अकरम साई को लाइक नहीं करते आरिफ हसन साहब, अब क्रेडिट किसे लेना है, इस पर भी लड़ाई है। वो तो एक अपनी इंडिविजुअल एफर्ट से जीता है, बात तो ये है, लेकिन लड़ाइयाँ आगे बहुत ज़्यादा है। पाबंदियाँ लगाई हुई थी, पाबंदियाँ लगाई थी। देखें कैसे जाए, देखें आप एक फेडरेशन ही नीचे नहीं है तो आप कैसे जाएंगे ऊपर? बेचारा गया ले तो अब मसला ये है कि ये चीज़ें जो है ना, देखें बात यह है कि चीज़ों को हर चीज़ का हाल भी होता है, तलाश भी किया जाता है। सर इनके फंड कहाँ जाते हैं? फंड्स उधर ही जाते हैं जहाँ वो खुद जाते हैं घूमने फिरने। सर मैं वैसे भी बता दूं, आरिफ हसन अमेरिका चले गए। जी सर, वो तो तभी तो आते ही नहीं थे, तो यार उन्होंने वहीं बैठ के तो रिजाइन किया। इस्लाम साहब देखें ना, हम रो क्या रहे हैं? प्लेयर्स है ना, अरशद नदीम की मैं क्यों बार बार बात कर रहा हूँ। एक बंदा है जो एक गाँव से उठा, उसने मेहनत की, ग्राउंड में वो किसी स्टिक के साथ फेंकता होगा, आस्ता आस्ता उसको पता चला ये गेम है। अब ये इमेजिन करें कि उस बंदे को उस गांव में इस गेम का कैसे पता चला। आपको, मुझे और जब्बार भाई को शायद पता हो, मुझे नहीं पता। सही बात। इस गेम के रूल्स क्या हैं, क्या इसको खेलना होता है, थ्रो कैसे करनी है।
वो बंदा कैसे बगैर कोच के एक अल्लाह ताला ने उसको एक टाइम देना, अल्लाह ताला ने उसके काम देना था। सीनियर था बात सिर्फ मैं ये करना चाह रहा हूँ, वो कोई वापडा का किसी का एथलीट था, तो वो ये करता था। बड़ी बात है यार, उसको देखकर अरशद नदीम, और पहला जब थ्रो किया तो उसने खुद कह दिया था कि भाई ये इस पे तैयारी करो, मुझे छोड़ दो। बहुत बढ़िया। तो आप इंटरनेशनल लेवल फिर आगे देखें ना, मेन चीज़ है कि जब आपको अल्लाह ताला नवाजता है तो फिर आप क्या करते हैं। उसके बाद जो उसने किया वो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बता दिया किस अंदाज में। ये सीखने वाली बात है। ये जिनकी बात कर रहे हैं ना, चूँकि इनके ज़माने में हमारे सीनियर हैं, इनने उनको देखा है कौन अच्छा है कौन बुरा है। मैं किसी के बारे में ना अच्छा किसी को कहता हूँ ना बुरा कहता हूँ, लेकिन बुरा मैं इसलिए ज़्यादा कहता हूँ क्योंकि हमें रिजल्ट नज़र आ रहे हैं आपके सामने। बनी हुई टीम में मसलन हॉकी में तो आज हमें दुनिया में टॉप पे होना चाहिए था। हमारे ओलंपियन जो साबका प्लेयर थे उनको दुनिया के कोचेज़ होना चाहिए था। जदीद टेक्नोलॉजी जिस अंदाज में पीसीबी के ग्राउंड और चीज़ें और पैसा, इंडिविजुअल बॉडी, ऑटोनमस बॉडी, हॉकी को पहले होना चाहिए था, क्रिकेट को बाद में होना चाहिए था। वो तबाह हुई किन्ने की? इन्हीं की ना, जो ओलंपियन उहदेदार थे जिनने अपने अपने प्लेयर्स लाए अपने अपने इलाके को। अब वो गेम्स है, एक करैक्टर है। अब इस करैक्टर को सिर्फ पकड़ लें अरशद नदीम को, तो मेरे ख्याल में जितनी गेम्स हैं चले हम इसको लेके आगे चले मनाते हैं कि जी बहरहाल जो भी है अरशद नदीम फाइनल राउंड में गया। गुड न्यूज ऑफ द डे। और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद थी सर, उम्मीद थी। अरशद भाई थैंक यू पाकिस्तान को इतने खुशी देने के लिए, और हम सारों की दुआएं आपके साथ हैं, रहेंगी। और बस फाइनल राउंड में जाना ये बहुत बड़ी कामयाबी है अरशद नदीम की, हमारी सबके लिए। और कुछ नहीं आप पर इन्वेस्ट करते, लेकिन आपने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। इंशाल्लाह आप हमारे सुपरस्टार हैं आगे आने वाले दिनों में। मुझे लगता है अरशद को देखकर ही कि अब तो बहुत लोग आ रहे हैं जेवलिन की तरफ। थैंक यू सर। जब्बार साहब थैंक यू सो मच। मुदस्सिर भाई थैंक यू सो मच। नाज़रीन आपका शुक्रिया। फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।